नहीं मैं दो तीन क्विक आंसर्स आई हैं। हुकूमत ये कह रही है कि बेसिकली जो बानी पीटीआई के जो लहजे में थोड़ी नरमी आई है, उन्हें कहीं खदशा है कि फ़ौज उनको गिरफ्तार ना कर ले, फ़ौज उनको अपनी कस्टडी भी ना ले ले, इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी थी। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, दरख्वास्त दी गई है जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें यही सदा की है कि उनको जो है वो कस्टडी जो है वो ना दी जाए। अगर आप देखें रिसेंट माजी के अंदर के हुआ क्या है कि मिलिट्री ट्रायल जिस तरह से चलाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त गई थी कि वो किसी तरह से मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उसमें 1 साल से लोग जो हैं वो फिज़िकल रिमांड के ऊपर मिलिट्री के पास हैं। अब किसी कानून, किसी आइन, किसी कायदे के अंदर अगर आप देखें पीपीसी के तहत अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो तो 14 दिन का रिमांड है। अगर एफआईए में देखें ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, अमेंडमेंट्स के बाद 30 दिन का रिमांड है। इसी तरह से नैब में तरमीम के बाद 40 दिन का किया गया। तो ये रिमांड जो है 1 साल के लिए उनको रिमांड्स के ऊपर देना, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना फेयर ट्रायल इस मुल्क में दिया जा रहा है और कितने बुनियादी हकूक़ की हिफाजत की जा रही है कि उनके फैमिली को, उनके वकला को मुलाकात की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, मिलिट्री ट्रायल पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और उसमें यही सदा की है कि किसी सूरत ये हो नहीं सकता। और अब अगर खान साहब का ट्रायल करने के हवाले से उनका कोई प्रोग्राम है जो हम सुन रहे थे, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम हाई कोर्ट के अंदर गए हैं कि उनको कस्टडी जो है उनके हवाले ना की जाए। अगर 9 मई के केसेस को भी देखें तो 3 केसेस खान साहब के इस्लामाबाद में इस बुनियाद के ऊपर बरी हुए हैं, जिसमें तीनों में मैं वकील था कि प्रोसिक्यूशन जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है कि कोई एविडेंस नहीं है। सरगोदा में एक जज हैं जिन्होंने मुकदमात बरी किए। एक वहाँ पर केसेस बनाए गए थे कि एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है, आईएसआई के बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ है। तो वो केसेस जब बरी किए गए तो जज साहब ने लिखा कि जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश की गई है वो सारी जो है वो टेम्पर्ड है, यानी कि बनाई गई है। ये वही जज है जिन्होंने दबाव की शिकायत भी की थी। है, तो इस बुनियाद के ऊपर के कोई एविडेंस नहीं है, बरी किया जाता है। नहीं, अगर लाहौर हाई कोर्ट नहीं, ये वही जज है सरगोदा वाले जिन्होंने दबाव की शिकायत भी की थी जस्टिस शहजाद मलिक से। शिकायत क्या, वो सारा दिन हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, शफकत अवान साहब और दीगर हमारे एमएनए अहमद चट्टा साहब वहां पर सारे मौजूद थे जो हेयरिंग के लिए गए हुए। अच्छा, दूसरा क्विक आंसर कर दे मुझे। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर में हुकूमत आने की उम्मीद है, तो बानी पीटीआई इंतखाबात की तैयारी का ऐलान कर रहे हैं। ये सारी गारंटियां कहां से मिल रही हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ तो नहीं देख रहे आप लोग? देखें, गारंटी की बात नहीं है। अगर आप देखें तो इस वक्त सूरत हाल क्या है कि इनको ना कोई कर्जा दे रहा है, और अगर सूरत हाल देखें ग्राउंड के ऊपर तो इस वक्त माशत की जो पोजीशन है वो कहाँ चली गई है, इकॉनमी की पोजीशन कहाँ चली गई है, महंगाई जो है वो कहाँ पर चली गई है, और लोगों के पास ज़रिया मुआश तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इनका सारा दिन टारगेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, लीडरान को, उनके ऊपर मुकदमे बनाना, उनको उठाना, अगवा करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, इधर से तोड़ उधर से तोड़ के आप एमएनएज को उठा लें, अब वो पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार करें, वो पीपल्स पार्टी में करें। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जब हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ ये हो कि वो जो डाका डाला गया है उसके ऊपर ही मजीद चले ऑन ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। नहीं, मुझे आखिरी क्वेश्चन का जवाब मुझे जरा दे दें। ये तोशाखाना 4 केस है और 190 मिलियन, इन दोनों में इमरान खान साहब की इस वक्त गिरफ्तारी डली हुई है, इनका क्या स्टेटस देख रहे हैं? जरा कोई आंसर कर दें प्लीज। देखें, कोई आंसर अगर देखा जाए तो अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो बिल्कुल उड़ चुका है, उसमें गवाही दी गई। अब मैं बड़े हमारे मोतबर भाई बैठे हैं, अली गौर साहब, इनके साथ बड़ा हमेशा एहतराम के साथ हमारा बड़ा इंटरेक्शन रहा है। तो जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जाकर जो पेश हुए थे गवाह वो कौन कौन थे, जिनमें मेन लीडिंग गवाहों का मैं जिक्र करूंगा, जैसे कि परवेज खटक साहब या जुबैदा या आजम खान को जैसे अगवा करके लाया गया था और स्टेटमेंट उनसे ली गई थी, 164 की स्टेटमेंट ली गई थी, 161 की स्टेटमेंट ली गई थी। तो जब वो अदालत के अंदर पेश हुए तो परवेज खटक साहब ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए कहीं पर इमरान खान का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर जो है वो बाहर से एक जो है वो लेकर आए थे, डॉक्यूमेंट लेकर आए थे और वो सीक्रेट था। उन्होंने कहा जी कि ये हम पैसे लेकर आ रहे हैं तो लिहाजा आप इसके ऊपर साइन कर लें। हमने उसकी मुखालफत की और बाद में हमने साइन कर दिए। इमरान खान का नाम लेना ही भूल गए। जब वहाँ से रोस्टम से हटने लगे थे तो प्रोसिक्यूशन जो है वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने हमें मुबारक दी कि आपका जो मौक़िफ़ था आप जीत चुके हैं, आप केस विन कर चुके हैं। बाद में परवेज खटक साहब को जब वापस गए, शायद फिर दोबारा उधर से मैसेज कॉल आई होगी और दोबारा गए, उन्होंने कहा कि मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। जब क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम था
तो उस वक्त जज साहब ने उनका रिकॉर्ड तो कर लिया क्रॉस के अंदर, लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं है। और जुबैदा जलाल जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि गुडविल के अंदर मैंने किए, क्योंकि बाहर से जो पैसे आ रहे थे उन्होंने बताया तो हमने गुडविल के ठीक है। नहीं मैं अली तो गौहर साहब के पास आ जाता हूं। किया और इमरान खान का कसूर बताया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी अपने मंतकी यानी आपको अल कादिर में भी इमरान खान साहब क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं।